उपस्थित समस्त धर्म अनुरागी धर्मप्रेमी सज्जन, श्रद्धा स्वरूपा भक्तिमती माता बहनों तथा मेरे नवयुवक भाई व भारत के भविष्य को उज्जवल करने वाले नन्ही बालकों मंच पर संचालन करने वाले और इस घोर रामचरितमानस के आयोजन करवाने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण को मैं अपनी ओर से और भागवत सिंहाकृत चाह सभी बहनों की प्रस्तुति एकता मानस सिन्हा परिवार ग्राम पाकेतरा राजनांदगांव की ओर से हृदय से प्रणाम साधना। सौभाग्य की बात आप हम 6 सभी बहन रामचरितमानस के ज्ञान वर्धन की अवसर तो हम समस्त ग्रामवासी का आयोजन समिति के हृदय से प्रणाम करते हैं। साथ में समस्त अतिथि महोदय को भी हम 6 सभी बहन की ओर से हृदय से प्रणाम। माता रानी आत्मा के हर मनोकामना पूर्ण करे, अन्न धन सबसे परिपूर्ण रखने, यही हमारे मंदिर की ओर से शुभकामनाएं का जोरदार ताली समस्त ग्रामवासी और आयोजन समिति की नाम। तो आप एक भजन आत्मा के बीच में समर्पित करते हुए अपन कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बोलिए दिल से रामचंद्र की जय। बाद में बोलिए दिल से रामचंद्र की कलयुग के सब निंदा करते तेरे बात मोड़ रामायण लिखे जे मसिया राम दिखे मन ते भजन कर ले राम के मन ते भजन कर ले राम के। धर्म करम के रता बतावत है रामायण सदा शुभ आचरण सिखावत है रामायण।
धर्म की रटा बतावत है रामायण हाँ, सदा शुभ आचरण सिखावत है रामायण हाँ। जिला संसार सागर ले पार जाना है, सुख के किनारे में लगावत है रामायण हाँ। जिला संसार सागर ले पार जाना है, सुख के किनारे में लगावत है रामायण हाँ। तुलसी के बाने हैं अमर कहानी है, तुलसी के बाने हैं अमर कहानी है। मन ते भजन कर ले राम के, मन ते भजन कर ले राम के। आ, 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 तुलसी जी ज्योतिष नहीं रामायण सिर ज्योतिष नहीं, कलयुग जीव मन के पाप कभू धोतिस नहीं। तुलसी जी ज्योतिष नहीं रामायण सिर ज्योतिष नहीं, कलयुग जीव मन के पाप कभू धोतिस नहीं। धन धन गोसाई बाबा की देखो कामना, सौहद दिखाई सुहावे प्रभु सिया रामला। धन धन गोसाई बाबा की देखो कामना, सौहद दिखाई सुहावे प्रभु सिया रामला। तुलसी के राम है जग में महान है, तुलसी के राम है जग में महान है। मन ते भजन कर ले राम के, मन ते भजन कर ले राम के। तुलसी रामायण लिखे जे मसीहा राम दिखे, तुलसी रामायण लिखे जे मसीहा राम दिखे। मन ते भजन कर ले राम के, मन ते भजन कर ले राम के, मन ते भजन कर ले राम के, मन ते भजन कर ले राम के। बोलिए लखन से रामचंद्र के जय। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, दोनों जुवन कृसानो ज्ञाने नाम गण्यम। सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मानसपुर में सज्जनों, आप मन के बीच में जो हम लोग कथा प्रसंग मिले हैं, उत्तरकांड की कथा प्रसंग। तो कथा प्रसंग प्रारंभ करे से पहले हम ये मंच में बैठ करके अपन माता और पिताजी ले हृदय से प्रणाम करत हन, जो कि आज हम ये मंच में बैठे के काबिल बने। वैसे प्रथम गुरु माता पिता माने गए हैं, और हम सबके प्रथम गुरु माता पिता है। आपो मन के प्रथम गुरु माता पिता है, हमरो मन के प्रथम गुरु माता पिता है। लेकिन हमारे मन के लिए सौभाग्य की बात है, माता पिता प्रथम गुरु है, लेकिन संगीत के गुरु जतिक भी ये हम वाद्य यंत्र लेकर के बैठे ना अपन के बीच में बहन तबला बजाते, बेंजो बजाते, बांसुरी सहनाई वादन करते, ऑक्टोपैड वादन करते, जो गात हन बजात हन बोलत हन, ये सब चीज हमला हाथ पकड़ करके बजाए के लिए सिखा है। तो हमारे पिता श्रीमान भागवत सिन्हा जी, बिना बोले ताली बजा तो आप हम हृदय से प्रणाम करते हैं।
अभी जो भजन आप मतलब सुना हम तुलसी रामायण लिखे जेमा सिया राम दिखे बनते भजन कर ले राम के, ये गीत संगीत रचना हमारे पापा जी कह रहे हैं। आप मन यूट्यूब में सुर सिंगार करके सर्च करके देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। सुर सिंगार हमारे चैनल के नाम है। तो पिताजी पहले चंदैनी गोंदा स्वर्गीय कुमारलाल साहू जी दादाजी के साथ में 20 से 25 साल तक वहां ढोलक वादन करेंगे। पिता श्रीमान भागवत सिन्हा, माता श्रीमती गीता सिन्हा। निवेदन एक बार हमारे माता और पिताजी के नाम में जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। सही में 6 बहनी सुने रहे हो? 6 बहनी सुने रहे हो? जोर से चिल्ला के बताओ कब के सुना था? ते आज सुने हो? हाँ कल के? तो 6 बहनी आते हैं, लेकिन 6 सगी बहन में से सबसे छोटे बहन मंच में ऑर्गन वादन करते, साथ में गायन भी करते तनुजा सिन्हा। पेपर के कारण से हम बहन ला नीला। और 6 बहनी बाद में 7वां नंबर में हमारा भाई है सिद्धार्थ सिन्हा। वो भी अच्छा तबला बजा लेते, ऑक्टोपैड भी बजा लेते। आपके गांव में आए हुए उकर बूता है, अभी खा खा सुता ही बूता। अउआ है हमारे मौसी बेटा है ना, तो दोनों भाई मन खावा थे सुता थे। आज उमन ला दे मौका मिले है का कहा थे। बहुत अच्छा व्यवस्था है, गद्दा लग गया है और एक ठो पंखा भी मिल गया। आप सोना है कहा थे, मतलब खावा थे और सोए के काम करत मन सुते हुए हो रहा है। तो भाई भी आहे सिद्धार्थ सिन्हा। एक बार हमारे भाई के नाम में जोरदार ताली। काबर 7वां नंबर में आए तब ताली बजवात भाई, पहली नंबर में आती से नहीं बजवाते। 7वां नंबर में इस बने करिस नहीं तो गलत हो गए। पहली नंबर में आ जाना थी इसका, पहली नंबर में आ जाना थी इसने। नहीं नहीं कहा था, सही बात है। महू का तो 7वां नंबर में इस बने हुए इसका था। तब तो आज आप मन हाँ कौन गाँव हरे? हाँ कापसीडी वाले मन हमला रामायण पढ़े पर बुला हो, पहली नंबर में आतीस तो गड़बड़ा जातीस। तो सौभाग्य की बात है हमारे कि 7वां नंबर में हमला भाई मिलिस और ये दुनिया में हमला आए के मौका में मिलिस। और आज कापसीडी रामचरितमानस के आयोजन करवाते और हम 6 सगी बहन ला रामचरितमानस के गायन वादन करे के अवसर प्रदान करे। एक बार जोरदार ताली समस्त ग्रामवासी और आयोजन समिति के नाम में। तो आप उनके बीच में जो हमला कथा प्रसंग मिले हैं, राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनुपोत। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के विरह सागर में डूबे हुए हैं। वही समय हनुमान जी महाराज ब्राह्मण की रूप धारण करके ओला नौका बन के बचाए बर आ जाते हैं। भाई कोई सागर में डूबा थे तो कोई नौका लेकर के जही डूबने वाले व्यक्ति ले बचाए के लिए तो जो नौका लेकर के जाते ना तो अपन नौका में बैठाल करके निकाल लेते। वैसे ही हनुमान जी महाराज जब भरत जी महाराज शरीर एकदम दुबला हो गए, आंख तरफ से आंसू आते, भगवान के चरण कमल में पर ध्यान लगे हुए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जाप करते और विचार भी करते कि हे तात लक्ष्मण जी महाराज के सौभाग्य कितना अच्छा है, मैं कितना दुर्भाग्य हूँ कि जब भाई के 14 साल के वनवास भी हुई तो मैं वो घर में उपस्थित नहीं रही। मोर गैर हाजिरी में ही ओकर 14 साल के वनवास हो गए, मैं ओला देख भी नहीं सके। लेकिन 14 साल कंप्लीट हुए में 21 दिन बचे हैं, लेकिन फिर भी वो इतना उतावला हो गए भरत जी महाराज, जबकि पता है ना कि भगवान आने ही वाला है, लेकिन फिर भी ओकर विरह सागर में वो डूबे हुए, आंख तरफ से आंसू आते। जब अयोध्या वासी पता चलते कि 21 दिन बचे ही 14 साल कंप्लीट हुए भर, का पता राम जी यही कि नहीं, माता मतलब भी थोड़ा से डाउट होते कि 14 साल के वनवास कई माता भी बहुत दुख होते कि मैं ही 14 साल के वनवास दे दें भगवान, का पता ही नहीं है और नहीं यही तक कैसे करबो।
और नहीं आते और हमारे शरीर भी यहाँ रहा थे तो कोई मतलब के नहीं। वैसे भरत जी महाराज भी ओकर विरह सागर में डूबे हुए, ओकर से अच्छा तो प्राण ही निकल जाते वो ज्यादा अच्छा रहती। ये प्राण भी है तो कोई मतलब के नहीं। तो वही समय हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करके जब भरत जी महाराज आसन में बैठे रहते, कुश के आसन लगा करके बैठे, जटाजुट बने हुए हैं, परमात्मा के चरण कमल में ध्यान लगा थे, आंख तरफ से आंसू निकला थे और बैठ करके ओकर विरह सागर में डूबे। वही समय हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करके ओला मतलब वहां से निकाल मतलब विरह सागर के मतलब ओकर दुख से निकालना चाहते हनुमान जी महाराज ओला मतलब नौका बन के आना, मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जो दुख में वहां बैठे हुए तो ओकर जीवन में खुशहाली लायक लिए, ओकर जीवन में मतलब जो अभी बात आते सोच आते वो सोच ला हटाए के लिए हनुमान जी महाराज जो है ब्राह्मण के रूप धारण करके भरत जी महाराज के पास पहुंचते हैं। बोली लखन से रामचंद्र की जय। तो आओ एक भजन माता रानी जी ले समर्पित करते हैं। काबर माता रानी के दरबार में जावे ना कोई भी मनोकामना लेकर के, माता रानी अपन भक्त ला कभी निराश नहीं करे, लेकिन विश्वास होना चाहिए। कलयुग घरे, कलयुग घरे। अब ब्राह्मण के रूप धारण करके आगे भरत जी के पास में कौन कौन है, कोई नहीं सुनत का मोर बात ला। सब प्रसाद जो कहीं मगन है, कौन उठ के जाते का करते देखा तो आप। हनुमान जी महाराज हाँ ब्राह्मण के रूप धारण करके आए तो यहाँ भरत जी महाराज का विश्वास है कि प्रभु जो है आने वाला है। वैसे माता रानी के दरबार में हम भी कोई मनोकामना ले करके जाते ना, हम लोग विश्वास होना चाहिए माता रानी के में कि माता रानी हमारी मनोकामना जरूर पूरा करेगी। नित कभी कभी हम डर रहा जाते हे भगवान दू ठन नरियल ला बद दूं और सही मोर मनोकामना पूर्ण हो गई तहन पैसा खर्च हो जी नरियल ले चढ़ाल पड़ जी मोला, ऐसे करबो तो माता रानी प्रसन्न नहीं हो सके। कबर कोई कवि बहुत अच्छा बात बोले गए, सवाली सबके आगे हाथ फैलाने से क्या होगा, सवाली सबके आगे हाथ फैलाने से क्या होगा, उसी से मांग दर दर ठोकरे खाने से क्या होगा। वो दाता है माता है भरते हैं झोली हर भिखारी की, कहीं आने से क्या होगा कहीं जाने से क्या होगा। तो आइए यही भाव के साथ भजन समर्पित। बोलिए शेरा वाली माता की। आज है जगराता माई का मको मना लेना। अच्छा आज है जगराता माई का मको मना लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना, अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना। हाथ उठा के जोर लगा जयकारा लगा लेना। अच्छा हाथ उठा के जोर लगा जयकारा लगा लेना। मैं बोली थी हाथ उठा के जोर लगा जयकारा लगा लेना। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए, हो जाए तो आप मन हाथ लगा टांग चढ़ाई मैं तभी हाथ लगा टांगे चलने के हो जाए जैसे कि आप लोग क्या आवाज सुनना चाहते हैं। हो जाए, हो जाए पक्का ना। और इधर से हो जाना चाहिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर करना, आप सभी दोनों हाथ ऊपर करना। अब माता रानी के नाम पे जोर से जयकारा लगाना है और भजन के साथ में आप सभी ला तालियां बजाना है। बोली सच्चे दरबार की जय। अरे बहन जी जरा ताली बजा लेना, अरे बहन जी जरा ताली बजा लेना। जय हो
मांगोगे तुमको नहीं कोई डंका। अच्छा सारी दुनिया में बजता है माई का डंका। हाँ मिलेगा जो मांगोगे तुमको नहीं कोई डंका। अच्छा सारी दुनिया में बजता है माई का डंका। माई के दर पे मेरी माई के दर पे सिरों वाली के दर पे जोत जली है सर को झुका लेना। जोता वाली के दर पे जोत जली है सर को झुका लेना। एक बात कह लेकिन आप मन के ताली के आवाज सुन के ना हम ललकरहा डर के तक लगता है। और कैसे का आधा जन मन ताली बजाते हो तो आधा जन मन गले चुप बैठे। अरे भजन के साथ में बजाना है। देखो कहते हैं कि नेताओं को पुष्पहार चाहिए, क्या है ना, नेताओं को पुष्पहार चाहिए तो पत्नियों को स्वर्णहार चाहिए। ना हमें पुष्पहार चाहिए ना हमें स्वर्णहार चाहिए, हमें तो केवल आप सभी की तालियों की उपहार चाहिए। तो अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना। अरे बहना जी जरा ताली बजा लेना। ये है मेहरा वाली मैया सबको खिलाती है। बिछड़े हुए सभी को मैया पल में मिलाती है। हाँ, ये है मेहरा वाली मैया सबको खिलाती है। बिछड़े हुए सभी को मैया पल में मिलाती है। माई के दर पे मेरी माई के दर पे सिरों वाली के दर पे जोत जली है सर को झुका लेना। जोता वाली के दर पे जोत जली है सर को झुका लेना। अब भजन तो वैसे लास्ट होती जाते हैं और आप सबके ताली की आवाज भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ताली बजाते हैं। मैं तो कहती हूँ माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे और भगवान श्री रामचंद्र जी आप सबके ऊपर हमेशा दया दृष्टि बना कर रखे। कारण कि आप इतना सुंदर ताली के साथ हो भजन में, एक लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ वैसे भजन तो लास्ट होती जाते, अजीमन भजन में शुरू से लास्ट तक ताली नहीं बजाए ना कंजूसी करे तिकरो मन पर एक ठन खावा थी मरका। वो कहते ना अरे पनती यो पार कुआ, अरे पनती यो पार कुआ। और जे माता रानी के भजन में ताली नहीं बजे से कर मुड़ी मां कोरी कोरी जुआ। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना। अरे बहना जी जरा ताली बजा लेना। आज है जगराता माई का मको मना लेना। अच्छा आज है जगराता माई का मको मना लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना। अरे बहना जी जरा ताली बजा लेना। अरे चाचा जी जरा ताली बजा लेना। अरे चाची जी जरा ताली बजा लेना। अरे मामा जी जरा ताली बजा लेना। अरे मामी जी जरा ताली बजा लेना। बोलिए शेरा वाली माता की जय। बैठ देखी कुशासन जटा मुकुट कृष्गार। राम राम रघुपति जपत स्त्रवत नयन जलजात। हनुमान जी महाराज जब भरत जी महाराज देखते कि जटाजुट बने हुए कुश के आसन में बैठे भगवान के जाप करते, भगवान के जाप करते हुए भरत जी महाराज बैठे हैं, तो
तो हनुमान जी महाराज जब भरत जी महाराज लोग कुश के आसन में बैठे हुए देखते, जटाजुट बने हुए देखते ना, तो भगवान हनुमान जी महाराज के शरीर पुलकित हो जाते हैं और वो विरह सागर में डूबे हुए हैं। तो ओकर कान ला अमृत की समान वाणी सुनाते कि हे भरत जी महाराज, जेकर दुख में आप डूबे हुए हो, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण कमल में आपके ध्यान लगे हुए हैं। आप ओकर चरण कमल की स्तुति करत हो कि मोर बुद्धि आपके चरण कमल कबू मत छोड़े प्रभु। दोनों हाथ जोड़ते भरत जी महाराज ओकर चरण कमल में ध्यान लगा रहे थे, दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति भी करते। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि तें पदाम्बुजामकामिनां स्वदामदम्, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम, प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो प्रभेय वैभवम, निसंग चाप सायकम धर्म त्रिलोकनायकम। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु कोमल स्वभाव वाले भगवान, मैं आप लोग दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। मोर बुद्धि आपके चरण कमल कभी मत छोड़े, आशीर्वाद प्रदान करो। हे प्रभु, 14 साल के वनवास के लिए गए हो, कुछ समय ही बचे हैं, अभी तक आप वापस नहीं आओ। ऐसे ध्यान लगे हुए भगवान के चरण कमल में भरत जी महाराज के। तो वही समय हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करके ओकर कान में शब्द बोलते कि हे भरत जी महाराज, जेकर वियोग में आप डूबे हो, वो रण में माता सीता जी जीत करके छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ ये अवधपुरी में कुछ समय के पश्चात पधारने वाले हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज के पास में बोलते। बोली लखन से रामचंद्र की जय। बोलिए साईनाथ महाराज की। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम, अलग अलग है नाम। चाहे ईश्वर कहो, वाहे कहो, अल्लाह कहो, साईं कहो या राम कहो, रास्ता अलग अलग है, मंजिल एक है, सबका मालिक एक। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ बाबा तेरे नाम के क्या दीवाने हो गए। क्या बात, तेरे दर तो बाबा हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरे दर तो बाबा हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरे दर के ही टुकड़ों पर बाबा हम सबका गुजारा है। बिगड़ी हुई तकदीरों को बाबा पल में बनाते हो, जिसने भी पुकारा है बाबा दौड़े चले आते हो, दौड़े चले आते हो। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है, क्या टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है, अब लाज रखो बाबा भक्तों ने पुकारा है, भक्तों ने पुकारा है। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। तालियां बजाइएगा आप सभी से मिलेगा। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, 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 ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ साईं तेरे
मन को सुकून मेरे आता नहीं। तेरे बिना मुझे कुछ भाता नहीं, मन को सुकून मेरे आता नहीं। तेरे बिन मुझे कुछ भाता नहीं, मन को सुकून मेरे आता नहीं। तेरे बिना मुझे कुछ भाता नहीं, मन को सुकून मेरे आता नहीं। लबों पे तेरे ही दराने हो गए, लबों पे तेरे ही दराने हो गए। ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओ साईं तेरे नाम के, ओ साईं तेरे नाम के। नहीं सुने भजन ला, साथ में गाना है क्या? दोनों हाथ ऊपर करो। मोर ख्याल से आप भजन गाए बर तो सीख गए हो। आज तीसरा दिन हरे था। निवेदन भाई साईं जी के नाम में जोर से जयकारा, और जोर से जयकारा लगा करके साथ में भजन भी गाना है। बोलिए साईनाथ महाराज की। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। जोर से गाना है। और क्या? मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। ओ साईं तेरे नाम के, ओ बाबा तेरे नाम के। हमारे दीदी मन की आवाज बहुत बढ़िया दीदी। हाँ। लेकिन साईं बाबा मन की आवाज अभी सुन लेते हैं तो सबको साईं बाबा तो पूरा खाए पर खिलाते हैं, खाए पर देते हैं। सही बात नहीं तो उकर मन के पता एक आज साईं बाबा मन बैठे कुछ ते मन लगवा दे जत्ती गाड़ी में चलते वाला बनला। हाँ तो साईं बाबा मन से निवेदन दोनों हाथ ऊपर। मोले ढंग साईं बाबा मन दिखा थे। निवेदन दोनों हाथ ऊपर करो और भजन गाना है। आप चेयर में बैठे साईं बाबा मन निवेदन में दिखा तो। हाँ देखा तो सबो साईं बाबा से निवेदन दोनों हाथ खड़े करो करो और गाओ का। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। आई तो मैं साईं बाबा मला गवात रही हूँ। मोला लगती के मन के दाढ़ी में छाय तैसे मोहलत लगी से ई मन साईं बाबा कैसे लगता। हां अभी कर मन के तो आवाज नहीं आते। चलो जब तक साईं बाबा मन बैठे रहो सब हाथ खड़े करो और जिन्हीं कहीं भजन नहीं तो आप मन के दाढ़ी में छक सौगन दोनों हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े करो। और जे भजन नहीं कहीं ना बिगड़ दी देखो दाढ़ी में छका हो जाई पक जी है ना। तेरे से दिखाते अभी हम नौजवान भाई बन में बैठो तुम मन हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े कर ले और साईं जी के भजन गाने। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। ओ साईं तेरे नाम के, ओ बाबा आपन साईं दीवाना न हो रोका। एमा सब अपन घर वाली दीवाना लगत है से नहीं गावाते। ओ साईं तेरे नाम के, ओ बाबा तेरे नाम के। क्या बात, माता मन के बात बहुत अच्छा है। बुलंद देख ली हर बैठे छन पूरा मुड़ी चुड़ी दिखा दिखा मन के है ना। बता वाला अब पूरा ऐसी मस्ती में झूम दोगे ना आप सभी लास्ट तक गाने भजन। क्योंकि कहते हैं कि जंगल में रहो या बस्ती में। कहाँ बस्ती सभी को बोलना है साथ में। जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, पर रहो तो सदा ईश्वर की मस्ती में। और जो डूबेंगे ईश्वर की मस्ती में है ना। अरे जो डूबेंगे ईश्वर की मस्ती में चार चार लग जाते हैं उनकी मस्ती में। निवेदन सभी दोनों हाथ खड़े करना और तालियां बजाकर सभी भजन करना। बोलिए साईनाथ महाराज की। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। 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 ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए।
बिन दिल कहीं लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जगता नहीं। तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जगता नहीं। तेरे बिन दिल कहीं लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जगता नहीं। तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जगता नहीं। सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया से बेगाने हो गए। साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। तो हनुमान जी महाराज जब ब्राह्मण के रूप धारण करके गए भरत जी महाराज के पास, और जब भरत जी महाराज बात सुने इसके छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ में माता सीता जी रण में जीत करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अवधपुरी पधारने वाले हैं, तो ब्राह्मण के मुंह से जब ये बात सुनिस ना तो भरत जी महाराज एकदम प्रसन्न हो जाते, और भरत जी महाराज ब्राह्मण जी के पास जाते और जा करके सिर झुका करके पूछते कि हे ब्राह्मण देवता आप कौन हो, और ये शुभ समाचार लेकर के आप आओ तो आप कौन हो ब्राह्मण देवता। देखो हनुमान जी महाराज जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से भी पहली बार मिलिस ना तो ब्राह्मण के रूप धारण करके गिरिस। इकर मन के मुलाकात था किष्किंधा नगरी में हुई भगवान राम और हनुमान जी के वनवास काल के दौरान सीता माता हरण कलिस। कौन हरण करिस आप मन रामायण नहीं देखो कि कसम खा लो कोई मंडी वाले बोली बोलना नहीं है कि ऐसे प्रण करे होगा बैठा पर इसका रात की काली ज्वार मंडी वाला ही और कोई बोल दी 501 रुपये डन ऐसे कुछ बैठका बैठे रहे होगा। ये तबला वाले कहा था मैं सुर्पनखा सन दिखा था तो हमारा देख के डर रात में की रावण हरण करके ले गए सीता माता ले गिस ना तो और खोजते खोजते भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब किष्किंधा नगरी में जब पहुंचिस तो सुग्रीव हनुमान जी ला सचिव बना करके रखे दिस। तो राम वो अपन भाई के मार से बचे के लिए डरा करके ऋषिमुख पर्वत में निवास करत रही। रावण और बाली में कोई अंतर नहीं है ना। और रावण कहा कि मैं बलवान हूँ, बाली कहा नहीं मैं बलवान हूँ। कौन बलवान रही बताओ भला। बाली है कि मैं बलवान हूँ कहा थे, रावण कहा थे नहीं मैं बलवान हूँ, तो ले ज्यादा बल मोर पास है। वो भी बाली है जब भगवान के सूर्य देव महाराज ला प्रार्थना करत रहे थे तो रावण जा करके बोलते है बाली तभी तो प्रार्थना छोड़ पहले मोर साथ युद्ध कर ले। बाली जब दिमाग खराब हुई ना तो रावण पकड़ते सीधा अपन कांख में दबाते और कांख में दबा करके 4 समुद्र जा करके प्रार्थना करते। रावण की हालत खराब हो जाते, हाथ जोड़ लेते रावण की नहीं गदा मोल ले ज्यादा बलवान ते हस। तो वो रावण सीता माता हरण करके ले गई। तो माता सीता जी लोग खोजते खोजते मन जब ऋषिमुख पर्वत में जाते ना तो ऋषिमुख पर्वत में हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास सचिव बन के रही। तो सुग्रीव हनुमान जी बोलिस कि हनुमान जी ये दोनों झला देख के मोला एक डर लगा थे और थोड़ा गड़बड़ी घलोक लगा थे। वहां जटाजुट बना है, हाथ पे धनुष बाण पकड़े, वलकल वस्त्र भी धारण करे। एक काम कर ते ब्राह्मण के रूप धारण कर और दोनों जन से परिचय लेकर
हनुमान जी बोले ठीक। तो वहां भी वो ब्राह्मण के रूप धारण करके घिस। लेकिन जब राम और लक्ष्मण देखिस ना, तो ब्राह्मण मतलब हनुमान जी महाराज भी सोच में पड़ गए कि हाथ में धनुष बाण पकड़े, जटा जुट बना है, वलकल वस्त्र धारण करे। मैं पूछा तो तुमन कौन हरोगा? ये सामने वाले व्यक्ति भी बुरा लगा। तो दोनों हाथ जोड़ करके पूछते कि हे प्रभु, त्रिदेवता बोलते ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता में से काठन देवता हरो या नर और नारायण हरो? कि आप सच में भगवान श्री रामचंद्र जी हो, जो ये पृथ्वी के भार नष्ट करे के लिए आप राजा दशरथ के घर में मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के वही ब्राह्मण देवता हरो का? मतलब वही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हरो का? ऐसे हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से परिचय लिस, तब जानिस कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हरे। और तुरंत अपन असली रूप में आकर के भगवान के चरण कमल में गिर करके, डंडा शरण गिर करके ओकर चरण कमल में प्रणाम करते। और हनुमान जी महाराज ओकर साथ लग करके मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के कार्य में जुट जाते। और आज भरत जी महाराज के पास भी ब्राह्मण के रूप धारण करके ओकर कान ला अमृत के समान मीठा वाणी सुनाते कि हे भरत जी महाराज, जेकर वियोग में आप डूबे हुए, जेकर आप चरण कमल में आपके प्रेम है, वो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जगत जननी माता सीता जी के साथ साथ में छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ में वो कुछ समय पश्चात यहाँ पहुँचने वाला है। ऐसे ब्राह्मण के रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के बारे में ओकर शुद्ध ला जा करके भरत जी महाराज ने बतलाते। बोली रखने से रामचंद्र की जय। तो आओ माता रानी जी ला फिर से भजन समर्पित करथन। नारी तो रचती है सृष्टि, विशाल हृदय सर्वदा सृजन त्रिदृष्टि। पत्नी पुत्री बहन माँ के रूप में लुटाती ममता अखंड अपार, यही तेरा ईश्वरी गुण। सबला नारी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए दुर्गा माता की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तुला दुर्गा कहो कि मां काली, चारों धाम तोरे पुजारी वो माता रानी। काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता भोला, काम चढ़ावो तोला दर्शन दे हो। काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता भोला, काम चढ़ावो तोला दर्शन दे। तुला दुर्गा कहो कि मां काली, चारों धाम तोरे पुजारी वो माता रानी। काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता भोला, काम चढ़ावो तोला दर्शन दे हो। काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता भोला, काम चढ़ावो तोला दर्शन दे हो। चंद्रपुर मां चंद्रसेनी कहाए थे, रायगढ़ मां बूढ़ी माए हो। जय माता दी, जय माता दी। ओ चंद्रपुर मां चंद्रसेनी कहाए थे, रायगढ़ मां बूढ़ी माए हो। घुघरा नरवा मां बैठी हंसकाली बनके, हरदी के गोटन दाई हो। सारंगढ़ मते संग लाई, डोली सरा
बोला काम चढ़ावा तोला दर्शन दे हो काम चढ़ावा तोला दर्शन दे माता बोला काम चढ़ावा तोला दर्शन दे हो काम चढ़ावा तोला दर्शन दे माता बोला काम चढ़ावा तोला दर्शन दे हो। बोलिए दुर्गा माता की जय। भरत जी महाराज हनुमान जी महाराज ला पूछे, हे ब्राह्मण देवता, आप इतना मधुर वाणी से मुरकाल शब्द सुना हो कि छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ में जगत जननी माता सीता जी ला रण में जीत करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज यहाँ पद पधारने वाले हैं, तो आप कौन हरो? तो हनुमान जी महाराज बोलते कि हे भरत जी महाराज, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के दूत हनुमान जी महाराज हूँ, मैं ओकर दास हूँ। भरत जी महाराज पूछे तो हनुमान जी तकलीफ नहीं हुई कि आप कौन हरो, लेकिन हनुमान जी महाराज जब पूछिस, नहीं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब हनुमान जी महाराज जब पूछिस ना तो तकलीफ हो गई कि मतलब ले जल्दी से उठो, तो कहाँ जाते हो? यहाँ पहले जाओ, जल्दी उठ के जाओ, जल्दी जल्दी उठो। और आप मन भोजनालय जाते मोर ख्याल से, जल्दी खा कहू हमन तो चल देवो, लेकिन आप मन के लिए आओ मन लिए तो निवेदन जितना जल्दी हो सके आप मन उठ करके जाओ, भोजन प्राप्ति करो, प्रसादी प्राप्ति करो। बोली लखन से रामचंद्र की। तो हनुमान जी महाराज जब भगवान पूछ दिस ना कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो अपन चरित्र आप लगा करके सुनाट रहे हूँ, आप कौन हरो बतलाओ? तो हनुमान जी तकलीफ होते, हे प्रभु आप जगत के ईश्वर हो करके बोले ये बात पूछा तो ना, बोले बहुत तकलीफ होते। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बोले दुख मत हो मोर भक्त, कभी निराश मत हो, ऐसे के करके का बोलते कि सुन कपजिए मानस जनि उना तय मन प्रिय लक्ष्मण तय दूना। हनुमान जी मैं तो आप लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रेम करते, आप अपन मन में दुखी मत मनाओ। तो लक्ष्मण जी महाराज भी जब भाई की बात सुनते ना तो तकलीफ नहीं हुई, काबर की वो संत हरे। लेकिन बोलते ना आदमी के जीवन में जब जब कोई शुभ कार्य करे बर जाते तो बाधा आते हैं। हनुमान जी महाराज जहाँ बोला थे कि हे प्रभु, एक तो मैं मंद बुद्धि वानर जाति तेकर कारण आप लोग पूछ लें प्रभु कि आप कौन हरो, लेकिन जगत के ईश्वर हो करके मुला पूछतो ना तो तकलीफ लगती। तो सामने हम छोटे भाई लक्ष्मण खड़े और बोले थे कहा कि तय मुझ प्रिय लक्ष्मण तय दूना, मैं लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज संत हरे तो ये बात सुनते ना तो तकलीफ भी नहीं हुई। काबर जो संत व्यक्ति रहते ना वो हर प्रकार के कष्ट ला सहन कर लेते, खुद कष्ट पा करके दूसरा के जीवन सुखी प्रदान करना ये संत आए। लेकिन आजकल के संत मतलब देखे हम डर लगते हैं। आजकल के संत मन के नजदीक में जाए बड़ डर लगते, बोलते ना रावण तो मुक्तम बदनाम हो गए, जतिक भी बदनाम होने वाला व्यक्ति मिलिस राम है शब्द के व्यक्ति मिलिस। काबर कवि मन जैसे देखते वैसे लिखते, मैं नहीं कहा था, कवि मन के कहना है। काबर मन कथे जैसे देखते वैसे लिखते का जन रेंगे कर इतरा के वो रद्दा बाटमा, साधु महात्मा नहीं रहे बाजार हाट माँ, झन रेंगे कर इतरा के वो रद्दा बाटमा। हम माता बहन सज धज करके बाजार हाट जाते हैं, कहा था कि वहां संत मिली तो संत मिल सकते का? नहीं मिले। संत मिली तो अपन आश्रम में मिली। बोलते हैं संतों को नहीं जात पात, अपना पराया सागर समेट लेते हैं नदियों को आप में। जब तक दया दृष्टि है संत गुरु ज्ञानियों का, बच कर रहा है आदमी डूबा न पापों में। आज कई संत महात्मा के कारण हम बचे भी नहीं तो कब के दुनिया प्रलय हो जाती।
प्रलय काल के आते और दूसरे युग के शुरू होते सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाता है। कल्प के अंत में सातों समुद्र अपनी मर्यादाएं छोड़ देती है, परंतु स्थिर प्रज्ञ धीर गंभीर श्रेष्ठ पुरुष अपनी वाणी से विमुख कभी नहीं होते। संत जो व्यक्ति रहते ना अपन बात में डिग रहते, चाहे वो लोग कितना भी तकलीफ क्यों ना सहन करे पड़े। एक संत रहते प्रात क्रिया से निर्वित होकर के बड़गद के पेड़ के नीचे बैठ करके परमात्मा ध्यान करत रहते। कदे डाले बिच्छू आते होकर जंघम चढ़ते फतले डंक मार देते। तो वह संत के दिमाग में देखो वो बिच्छू हाथ में धरते और वो गेट के पास में छोड़े बढ़ जाते। जैसे छोड़ के आकर के फिर ध्यान में बैठते, फिर वो बिच्छू कर पिसलग्गा आ जाते और फिर होकर जंघम में चढ़ करके डंक मारते। संत फिर पकड़ते, फिर छोड़े पर जाते और जैसे आकर के फिर बैठते ना फिर होकर जंघम चढ़ते फटले डंक मारते। साइकिल वाला खड़े होकर के देखे रहे थे, बोलते संत जी अरे आप ये क्या करत हो? अरे हंते को हनिए पाप दोष न गनिए, पापिल मारे में कोई पाप नहीं है बल्कि संत पुरुष ला सताए पाप है। 3 बार हो गया आप डंक मार दिस, मोले एक घाव भी डंक मारतीस ना ये बिच्छुल तुरंत मार देते। सही बात है, हम एक घाव डंक मारे भला हमन आदमी तड़फड़ा जब बैगल बुला तो डॉक्टर ला बुला, बैगल डॉक्टर ला छोड़ और बिच्छुल तुरंत मारबो। जी करल बिच्छू डंक मारे ती करो बिच्छुल लगा देबो। ऐसे सियान मन के कथे, सियान मन कथे वो करथे। तो साइकिल वाला कहने हैं, मतलब संत के कहने हैं, साइकिल वाला पूछते साइकिल वाले भैया ते बोल ये बता अग्नि का काम है? क्या काम है अग्नि के? अग्नि के काम है जलाना। और बिच्छू का काम है डंक मारना। और मनुष्य के क्या काम है? बिच्छुल मारना। मनुष्य के काम है क्षमा करना। मतलब जब अग्नि अपन स्वभाव नहीं छोड़ते, बिच्छू अपन स्वभाव नहीं छोड़ते, तो मैं काबर अपन स्वभाव छोड़ू। ऐसे संत मन के व्यवहार होते। लेकिन जो असंत व्यक्ति रहते, संत जो व्यक्ति रहते खुद कष्ट पा करके दूसरा के जीवन सुखी प्रदान करते, ये हरे संत। गोस्वामी जी महाराज मक्खी बोलिस की मक्खी एक गरम घी की तरफ जाबे ना तो ते डूब के मर जाबे। तो मक्खी कहने भले वो गरम घी में डूब के मर जाओ, लेकिन ये पेड़ पौधा हम बैठ के रस नहीं पियो। काबर जो मजा मोल के गरम घी में डूब के मरे महीना, वो मजा मोल के पेड़ पौधा हम बैठ के रस पिए नहीं आए। तो मतलब दूसरा सताना, पीड़ा पहुंचाना और खुद प्रसन्न हो जाना, ये असंत मन के काम है। तो हनुमान जी महाराज भी संत थे, भरत जी महाराज भी संत। तो दोनों जन जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के बारे में हनुमान जी महाराज बतलाइस, तो भरत जी महाराज भी जब पूछिस तो हनुमान जी महाराज बतलाइस कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के दूत हनुमान जी महाराज हूँ। तो दोनों जन जो है मतलब एक दूसरे से मिलते और पास में हनुमान जी महाराज ला बैठाल थे। बोली लखन से रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निसार लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। तालील बड़ गजब के बजाते हो भाई, है ना? तालील बजाते ना बहुत अच्छा। तो मैं की तो अब ये ताली बजे एकदम ओल्ड पुराना होगी नहीं, ओल्ड पुराना होगी ना, तब कुछ नया सोल्ड करने का प्रयास करबो। कैसे कुछ नहीं बोलोगा? चल इतिक मला नहीं पूछो, इतिक मला पूछो, काका मला पूछो, कुछ नया करबो? का करबो? का करबो? नाचबो? हाँ नाचे पर तो हुआ अजय नाचे नहीं ते मन का करही। देखो ताली ताली तो बजाते रहने, माताराम ताली से इशारा करता है। देखो ताली बजाते रहना हाथ का एक्सरसाइज है, और नाचबो कहूं तो नाचो तो पूरा शरीर का एक्सरसाइज है। और खाली का चीज है ये मुंह, ते मुंह के तो कोई एक्सरसाइज नहीं कर लेता, दांत ना मजबूत करेगा। नहीं कौन कौन दांत मजबूत करना चाहते हो? हाथ उठा के बताओ तो, बने हाथ उठा के बताओ कौन कौन दांत मजबूत करो। इतिक माना नहीं करो, इकर मन के दांत बहुत मजबूत है, लोहा चाप दी। अब इतिक मन हाँ बस अतकी सन दांत मजबूत करना चाहते हो? बने हाथ उठा के बताओ कौन कौन दांत मजबूत करो।
बहुत सुंदर। तो जीवन हाथ उठाते मन ब्रश नहीं करे का ब्रश कर तो बोल किसी हाथ उठा दे। चलो बहुत बढ़िया। जे समझते हाथ ला उठाई और जे नहीं समझते नीचे रखी। अरे दांत ये कारण मैं मजबूत करे कहा तो जब तक कि हमारे अंतिम श्वास चले ना तब तक हम ईश्वर के नाम ले में कोई तकलीफ मत होए। अब ये दांत जल्दी झड़े माते से के अब हमरा दांत मजबूत करे के लिए काम करनी पड़ेगी, भजन गाय पड़ेगी। तो चलो आप सभी से निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके आप सभी लोग तालियां बजाते हुए भजन गाना है। किसी का नहीं जय श्री राम बोलो जय श्री राम गाओ जोर से जय श्री राम बोलो जय श्री राम। तब भैया मन भोजन न करे हो तब भजन लगाए कबर कंजूसी करत हो जी आपू मन गा आप बस साइलेंट रहना ठीक है। जय श्री राम बोलो जय श्री राम बड़े जोर से गाओ जय श्री राम बोलो जय श्री राम। बहुत बढ़िया। अब पूरा भजन के अंतिम तक आप मेरा भजन गाना है ठीक है ना, क्योंकि राम राम शब्द बोलने के लिए ना पैसा लगता ना खर्चा लगता है। क्या बात है ना, राम राम शब्द बोलने के लिए ना पैसा लगता ना खर्चा लगता है। बस एक बार तो राम राम शब्द को उच्चारण करके देखिए कितना अच्छा लगता है। एक बार राम जी के नाम में दोनों हाथ खड़े करके जयकारा हो जाए और भजन के साथ आप सभी लोग तालियां बजा करके भजन गाना है। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। 1 2 3 4 1 2 3 4 जय श्री राम बोलो जय श्री राम 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 जय हो। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय हो। हम हिंदू है बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर। हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर कर देंगे हम सबको ढेर कर देंगे हम सबको ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाएंगे मंदिर वही बनाएंगे मंदिर वही बनाएंगे। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे। रामदूत हनुमान का नारा रामदूत हनुमान का नारा सारे जग में गूंजेगा। मेरे भारत का भारत का वहाँ थे सीटिल बजावा थे अब भजन लगाए बा मुंह पिरावा थे है नी। और हम कहते पीछू पीछू आप सब कोई भजन गात हो कि खमन मन के अब आपू मन भारी उल्लू घुमा दे तो जी। देखो भजन ये कारण आप मन गवात है कि अपन हिंदू मन धर्म परिवर्तन करते हुए चले जाते हैं। मैं आप सभी से निवेदन कर दूं आप मेरा कभी भी जीवन में धर्म परिवर्तन करे के बारे में कभी जीवन में छोड़ मतलब सोचना भी मत। काबर की जो इंसान अपन धर्म ला छोड़ के जाई ना वो इंसान ला कोई भी जन्नत में चले जाए और कभी सुख मिलने वाला नहीं।
तो आप मतलब और एक निवेदन भाई आप सभी से, आप मतलब अगर आप मन की जानकारी में जात रही ना धर्म परिवर्तन करे के लिए बोला आप सब लोग रोकना है, काबर कि सबसे अच्छा धर्म तो केवल हिंदू धर्म। मैं तो कहता हूँ मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, चर्च जाओ, मंदिर जाओ, कौन मना करे जी, लेकिन अपन धर्म ला छोड़ करके कभी भी कोई धर्म में मत जाना। और ये भी बात, कभी भी कोई धर्म से भी भेदभाव मत करना, न कभी समाज से भेदभाव करना, क्योंकि कहते हैं कोई कभी बहुत अच्छा कहे है कि मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे। ये बात में आप गौर करना कि मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे और पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे। और धरती उस दिन होगी जन्नत जब इंसान को इंसान में इंसान दिखाई दे। इसलिए आप सभी को धर्म परिवर्तन नहीं करना है, और जो करे जाही बोला आप मतलब रोकना है। और ये भी बात आप मतलब भजन तो गाते रहना है, क्योंकि राम नाम का लीजिए सदा सहारा आप, है ना, राम नाम का लीजिए सदा सहारा आप, मन ही मन करते रहिए महामंत्र का जाप। ये महामंत्र का जाप है, ये कर कारण में आप सब कोई भजन गवात हो। चले काम का थन आप के गांव के नाम ला जोड़ के ये भजन में गाथन, आप मन की आवाज में कितना बुलंद है। आप सब कोई रामचरितमानस सुनने के लिए बैठे ना, कितना बुलंद एक बार सुनना चाहता। 3 दिवसीय रामायण होगी ना, चलो एक बार सुनता। गाँव का नाम है, का नाम है कापसीडी ना, चलो ठीक है। तो कापसीडी का बच्चा बच्चा 3 दिवसीय रामायण की कोई है रे जी आवाज है, चार्जिंग सब डाउन हो गए तो इसे रखते हैं ना। चलो कापसीडी का भैया भैया, कापसीडी का दीदी दीदी। चलो अच्छा बुलंद आवाज में बोलना, ताकि आप मन के आवाज में पूरा गांव में गुंजमाना चाहिए, और राम राम शब्द से पूरा आप मन के गांव पूरा पवित्र हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब तबला के साथ में बोलना, ठीक है दीदी, लगा तो कापसीडी का बच्चा बच्चा, कापसीडी का भैया भैया, जय जय श्री राम बोलेगा। कापसीडी का बच्चा बच्चा, कापसीडी का दीदी दीदी, जय जय श्री राम बोलेगा। धन्य है वो वानर सेना जिसने सेतु को बना लिया, जिसने सेतु को बना लिया, जिसने सेतु को बना लिया। लिख कर राम नाम पत्थर पर पानी में था तैरा दिया, पानी में था तैरा दिया, पानी में था तैरा दिया। जागो हिंदू अब तो जागो, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का। रामदूत हनुम राम राज लाने का, सच ऐसा ही नहीं खोने का। रामदूत हनुमान का नारा, रामदूत हनुमान का नारा सारे जग में गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, कापसीडी का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, कापसीडी का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। कापसीडी का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। कापसीडी का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम। भगवा चढ़ के आवे
रस्ताला देखो तोरे बंदा था बंधन वो, रस्ताला देखो तोरे बंदा था बंधन वो, रस्ताला देखो तोरे बंदा था बंधन वो। ये रस्ताला देखो तोरे बंदा था बंधन वो, झुपते झुपते आवे दाई मोरे अंगना वो, भगवा माँ चढ़ते आवे दाई मोरे अंगना वो। झुपत झुपत आवे दाई झुपत झुपत आवे वो, सातो बहिने आला संगत लावे वो, सातो बहिने आला संगत लावे वो। झुपत झुपत आवे दाई झुपत झुपत आवे वो, सातो बहिने आला संगत लावे वो, सातो बहिने आला संगत लावे वो। सातो बहिने आला संगत लावे वो, सातो बहिने आला संगत लावे वो, सातो बहिने आला संगत लावे वो, सातो बहिने आला संगत लावे वो। झुपत झुपत आवे दाई झुपत झुपत आवे वो, सातो बहिने आला संगत लावे वो, सातो बहिने आला संगत लावे वो। चूंडी मुड़ी ला दाई अपन छरिया के, मारत की लिकारी दाई सबला झुपा के, मारत की लिकारी दाई सबला झुपा के। चूंडी मुड़ी लगाई अपन छरिया के, मारत की लिकारी दाई सबला झुपा के, भारत के लेकर दाई सबला झुपा। पाना धर के आवे दाई त्रिशूल धर के आवे वो, सातो बहिने आला संगत लावे वो, पाना धर के आवे दाई त्रिशूल धर के आवे वो, सातो बहिने आला संगत लावे वो। जब हरा हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हरा हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव। दुर्गा में माँ बिराजे भोला चंदन खड़ुआ, दुर्गा में माँ बिराजे भोला चंदन खड़ुआ, दुर्गा में माँ बिराजे भोला चंदन खड़ुआ, दुर्गा में माँ बिराजे भोला चंदन खड़ुआ। दुर्गा मर माँ बिराजे भोला भगवा की छाला, दुर्गा मर माँ बिराजे भोला भगवा की छाला, दुर्गा मर माँ बिराजे भोला भगवा के छाला, दुर्गा मर माँ बिराजे भोला भगवा के छाला। अच्छा ये बताना कौन कौन यहाँ शंकर जी के भक्त है, हाथ खड़े करके। बस अब भैया भोलेनाथ मन है, सब पार्वती बस अटके हैं। रुको मैं चेक करता हूँ। श्री शिवाय श्री शिवाय। मुला थे शंकर जी नहीं प्रदीप मिश्रा सब भक्त हो, तेकरे सिद्धि का हाथ है ना। चलो सब चीज सब कोई भोलेनाथ के भक्त मुझे सब मालूम है ना। तो चलो भोलेनाथ के जो भजन लगा लेना ओकर हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोनों हाथ ऊपर करना आप सभी, और सबके लिए भजन गाना है। किसे गाना है? जब हरा हर 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 भोला गाना जी जोर आवाज। जब हरा हर 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 भोला। वाह स्टूडेंट बना के बोलते तो साल लेगा मैं गवा तक कर गाना जी लेता नहीं तो आप मन को आगे में गा देते। चलो गा दो। जब हरा हर 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 भोला गुरु महा। चलो ठीक है, और सबको लोग भजन साथ में गाना है, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का काम करे। जोर से बोलना है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और कल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। सभी भक्त ना महाकाल के दोनों हाथ ऊपर करना आप सभी, और जयकारा के साथ तालियां बजा करके भजन करें। बोले शंकर भगवान की जय। और गाना का है जब हरा हर 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 भोला गुरु महादेव। 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 तुर जटा माँ बिराजे भोला गंगा की धारा। 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 तुर काला माँ बिराजे भोला सरपन
भोला सरपन बिगराला दुर्गला माँ बिराजे भोला सरपन बिगराला दुर्गला माँ बिराजे भोला सरपन बिगराला और महादेव बैला माँ चढ़ के आवेगा और भोले बाबा डमरू बजावत आवेना और महादेव बैला माँ चढ़ के आवेगा और भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् पितर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् पितर्मोक्षीयमामृतात्। और महादेव बैला माँ चढ़ के आवेगा और भोले बाबा डमरू बजावत आवेना और महादेव बैला माँ चढ़ के आवेगा और भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा। एक काम करता अब सबको दोनों हाथ में तनियाक खड़े करो। शंकर जी के तो हो गए, अब ओकर अर्धांगिनी के जो पूरा छत्तीसगढ़ देवी देवता है ना सब लोग विराम बुलाथन यहाँ पे आपके ग्राम में कापसिटी में दोनों हाथ ऊपर करने। अब बोला क्या है तोला बंदा वो दाई तोला बंदा वो तोला बंदा वो दाई तोला बंदा वो रायपुर के महामाई तोला बंदा वो हाँ तोला बंदा हो दाई तोला बंदा वो तोला बंदा हो दाई तोला बंदा वो रायपुर के महामाई तोला बंदा वो ये तोला बंदा वो दाई तोला बंदा वो गुरु के चंडी दाई तोला बंदा वो तोला बंदा हो दाई तोला बंदा वो दुर्ग के चंडी दाई तोला बंदा वो तोला बंदा वो दाई तोला बंदा वो डोंगरगढ़ के बमलाई तोला बंदा वो तोला बंदा हो दाई तोला बंदा वो डोंगरगढ़ के बमलाई तोला बंदा वो ये तोला बंदा वो दाई तोला बंदा वो तोला बंदा वो दाई तोला बंदा वो गुरबा के मड़वा रानी तोला बंदा वो तोला बंदा हो दाई तोला बंदा वो तोला बंदा हो दाई तोला बंदा वो गुरबा के मड़वा रानी तोला बंदा वो ये तोला बंदा वो दाई तोला बंदा वो चंद्रपुर के चंद्रसेनी तोला बंदा वो तोला बंदा हो दाई तोला बंदा वो चंद्रपुर के चंद्रसेनी तोला बंदा वो तोला बंदा वो दाई तोला बंदा वो गुरबा के मड़वा रानी तोला बंदा वो तोला बंदा हो दाई तोला बंदा वो गुरबा के मड़वा रानी तोला बंदा वो ये तोला बंदा वो दाई तोला बंदा वो तोला बंदा वो दाई तोला बंदा वो कापसिटी के कापसिटी के कापसिटी के कौन सी ला शीतला दाई ओकर बाद कौन से दाई ला चलो एक एक करके बुलाता ना सब हो देवी देवता ला अपन के बीच में कापसी के शीतला दाई के बाद दुर्गा दाई दुर्गा दाई के बाद बूढ़ी माई बूढ़ी माई के बाद काली माई काली माई और काली माई के बाद सबके मौसी दाई है नी। चलो काकर मौसी दाई ये हाथ खड़े करके बता दे उहुल बुलाबो हमर तो हाबे दादा हाँ दे काकरो मौसी दाई नहीं है अरे तुहर मांग बहिनी वो हावे नहीं वही रात कहा था ऐसे नहीं माँ के अब डबल बागरोल वाला वैसे वाला नहीं कहा था मैं हाँ माँ की बहिनी मतलब मौसी दाई वो तो एक माता छरे ना। चलो एक एक करके सभी देवता बुलाता लेकिन हाथ खड़े करके आप सभी तालियां बजा करके बुलाना है ना पूरे देवी देवता है ना। एक बदन हाथ खड़े करना है खिसियात तक जब से बैठे लइका मन तब से ताली इसलिए बजवात है कि ताली बजाना तो हमन मन के तो ड्यूटी छरे काम है रामायण वाला मन के और ताली बजाना आप मन के काम है ओकरे से पैसा देकर रामायण जाए पर बुलात हो आप हमन ला है नी देखा से के मन सब पैसा छूटे बना कस के ताली बजवात है सब कोइला है ना। और कहते हैं चरे वही खाते जिनके दांत होते हैं है ना चरे वही खाते जिनके दांत होते हैं और भजनों में तालियां वही बजाते जिनके पास दो हाथ होते हैं हाथ है सबके पास माता रानी हम लोग दो हाथ बार कान नाक मुंह सब दे हाथे चला खड़े करके ताली बजाना है गोला खड़े करके नहीं बजाना है। चलो अब बोला क्या है एक एक करके तोला बंदा वो दाई तोला बंदा वो तोला बंदा वो दाई तोला बंदा वो कापसी के शीतला दाई तोला बंदा वो हाँ तोला बंदा हो दाई तोला बंदा वो कापसी के शीतला दाई तोला बंदा वो ये तोला बंदा वो दाई तोला बंदा वो कापसी के दुर्गा दाई तोला बंदा वो तोला बंदा हो दाई तोला बंदा वो कापसी
के दुर्गा दाई तोला बंदावो, तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, कापसी के काली माई तोला बंदावो, तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, कापसी के काली माई तोला बंदावो, ये तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, कापसी के बुढ़ी माई तोला बंदावो, हाँ तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, कापसी के बुढ़ी माई तोला बंदावो, ये तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, चंद्रपुर के चंद्रसेनी तोला बंदावो, हाँ तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, चंद्रपुर के चंद्रसेनी तोला बंदावो, ये तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, 33 कोटि देवी देवता तोला बंदावो, तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, 33 कोटि के देवी देवता तोला बंदावो, ये तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, 33 कोटि देवी देवता तोला बंदावो, तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, 33 कोटि के देवी देवता तोला बंदावो। बोलिए शेरा वाली माता की होली मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया हो, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया हो, छोटो सो श्याम कन्हैया, काली डहर जाए, जमुना डहर जाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, काली डहर जाए, जमुना डहर जाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। होली छोटे छोटे रुखवा कदम के भुया लहा से डाल, भुया लहा से डाल, ऊपर माँ बैठे कन्हैया, छोटे छोटे रुकवा कदम के भैया लहा से डाल, भैया लहा से डाल, ऊपर माँ बैठे कन्हैया, अरे साकार गले गोकुल के गोकुल के गोकुल के, राधा पनिया जाए, राधा पनिया जाए, बीचे माँ मिल गए कन्हैया कन्हैया कन्हैया, सागर गली गोकुल के गोकुल के गोकुल के, राधा पनिया जाए, राधा पनिया जाए, पीछे माँ मिल गए कन्हैया कन्हैया कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, अरे जन राधा हो बेला ले लाल वो, जन राधा हो बेला ले लाल वो, चार मुड़ा उड़ाते गुलाल, चार मुड़ा उड़ाते गुलाल, जन राधा हो मेला ले लाल हो,
चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल। होली है। बोलिए कृष्ण भगवान की।